रखूंगी मेरे स्पीकर, हाँ ठीक है। क्योंकि नीचे से आवाज बहुत आ रही है बंद होने के बावजूद सब। ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। जो कुछ सीधा होकर बैठे, रिलैक्स होकर बैठे और स्थिर होकर बैठे। तन जहां स्थिर होता है, सांसें वहां मंद होने लगती हैं, और सांसों के मंद होते ही मन शांत होने लगता है। बाहरी मन के शांत होते ही हमारा इनफाइनाइट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर जगत विच इज फुल ऑफ ट्रेजर्स, एक्टिवेट होने लगता है। बहुत ही जरूरी है कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तब हमारा शरीर और मन, शरीर बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए, तो ही हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मनोचित्रण जिसको कहा जाता है। लर्न योर बॉडी, पैरों की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक सारे शरीर को, पैरों की उंगलियों को पहले थोड़ा टाइट करें, टाइट करें पैरों की उंगलियों को, और जोर से टाइट करें, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। अब पैर के तलवों को टाइट रखें जमीन की तरफ, प्रेस इट हार्ड टुवर्ड द ग्राउंड, जोर से प्रेस करें और अब ढीला छोड़ दें। अपने दोनों ही पैरों के काफ मसल्स को टाइट करें, काफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट योर काफ मसल्स अबव द लेग्स एंड रिलैक्स, ढीला कर दें। अब दोनों ही घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट करें एंड रिलैक्स। आपके पूरे दोनों ही टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों की उंगलियों से मुट्ठी बंद करें जोर से, क्लोज योर फिस्ट, जोर से भींचे रखें बंद मुट्ठी को, और अब ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। लोअर आर्म को, एल्बो के नीचे के आर्म को टाइट रखें, नाउ रिलीज इट। अपर आर्म इंक्लूडिंग शोल्डर्स को टाइट कर दें एंड रिलैक्स। योर टमी, प्रेस इट हार्ड इनसाइड and relax. Chest, contract it, make it tighten and release it. Entire back, lumbar, lower back, middle back, upper back, and the shoulder. All the muscles of a vertebral column, let it be absolutely relaxed now. बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपका सारा शरीर, पैरों की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक, let all the tension get off this body. पूरा शरीर बिल्कुल हल्का, लाइटर, रिलैक्स्ड। शरीर के शिथिल होते ही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन के विचारों की गति कम होने लगती है एंड वी गो इनटू बीटा टू अल्फा। ब्रेन की ये फ्रिक्वेंसी है अल्फा, जिसको मेडिटेशन फ्रिक्वेंसी कहा जाता है।
द फ्रिक्वेंसी ऑफ विजुअलाइजेशन, मनोचित्रण आप इस फ्रिक्वेंसी में बहुत ही सहजता से कर सकते हैं। रिचनेस, समृद्धि, प्रचुरता, ओपुलेंस, एबंडेंस, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे भौतिक वस्तुएं हो, चाहे मन हो या फिर आध्यात्मिकता हो, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियां एक रॉयल रोड है इन सभी रिचनेस की तरफ, चाहे वो स्पिरिचुअल है, मेंटल है या फिर मटेरियल है। चाहे वो धन है या स्वास्थ्य है या संबंध है, जॉब, कैरियर, स्पिरिचुअल गोल्स, रिक्रिएशनल गोल्स, सबकी तरफ रिचनेस का रास्ता, जरिया एक ही है। द रॉयल रोड टू ऑल द रिचनेस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जितना ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, जील, उत्साह, निश्चिंत, उतना ही जल्दी हम सभी रिचनेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े चुंबक हैं। We attract everything in our life with our thoughts, feelings and vibrations. जैसे किसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चलता है उस वक्त वही आवाज आपके कानों में सुनाई देती है। घर के टेलीविजन स्क्रीन पर जब हम किसी चैनल को सेट करते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है या फिर फन चैनल है, उसी की तस्वीरें हमारे घर के टेलीविजन की स्क्रीन पर हमें दिखाई देती हैं। वैसे ही मेरी जिंदगी की हर तस्वीर मैं अट्रैक्ट करता हूं मेरी अपने विचारों से, भावनाओं से, फीलिंग्स से, इमोशन से। बार 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 धन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने मन से कहें, वेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। धन को हम आकर्षित करते हैं मन से, मन की तरंगों से,
मन के विचारों से, मन की भावनाओं से जिंदगी की हर तस्वीर इस वक्त भी जिस भी एरिया में बनी हुई है, हमने उसको आकर्षित किया है। अगर वो आकर्षण हमारा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें अपने मन के संकेतों को, विचारों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को बदलना होगा। हमारे फोकस को लैक लिमिटेशन से प्लेंटी, भरपूरता, एम्पलनेस की तरफ ले जाना होगा। जैसे ही मैं अपने माइंड को फोकस करता हूं उस एरिया के प्लस पॉइंट पर, अच्छाई की तरफ, आई स्टार्ट ग्रोइंग। अगर मेरा फोकस, मेरा अटेंशन लैक पर है, अपर्याप्त है, नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट, लैक, लिमिटेशन अगर मेरी कॉन्शियसनेस में है, मेरी स्मृति में है, उसको मैं ट्रैक करता हूं। व्हाट आई फोकस, इट ग्रोज। अब चेंज कर अपने फोकस को टुवर्ड्स एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, भरपूरता, संपन्नता की तरफ। आप देख रहे हैं मैं रियल धनवान वो नहीं है जिसके पास धन ज्यादा है, लेकिन जहां शांति है, प्रेम है, शुद्धता है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है, आपकी रिचनेस उस एरिया में आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी उस चीज को बढ़ा देती है। बार बार, बार बार दिन में कई बार अपने आप से रिपीट करें, हेल्थ, वेल्थ, हार्मोनियस रिलेशनशिप, गुड जॉब, गुड बॉस, नाइस कंपेनियंस। is a state of my consciousness। वेल्थ, धन भी मेरी मानसिकता है। भगवान चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा अपनी जिंदगी को फुल, भरपूर, हैप्पी, समृद्ध, प्रॉस्परस लाइफ से जिए। लेकिन हमारी नकारात्मकता, हमारी सोच, हमारी समझ
अगर नेगेटिव है धन की तरफ, तो धन को पंख लग जाते हैं मुझे दूर ले जाने के लिए। हर हालात में मुझे अपने मन को समझाना है, मनी इज फ्रीली सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ। धन मेरी जिंदगी में बहुत ही अच्छे तरह से सर्कुलेशन में है, एंड देयर इज ऑलवेज डिवाइन सरप्लस। दाता न कभी खुटता है, न कभी थकता है, न कभी रुकता है, बस तत्पर है देने को, बशर्ते कि हम लेने की फ्रीक्वेंसी पर रहें। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होपफुलनेस, जॉय, हैप्पीनेस, लव, कंटेनमेंट, is the biggest magnet on this earth। इस धरती पर सबसे बड़े चुंबक हम हैं। फील करें लाइफ को इस वक्त भी, a life of joy, life of happiness, life of contentment, life of giving, life of blessing others। Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। हमारे घर की कार पुरानी कब होती है? Yes, please, anybody? When my car becomes old? जब उसे बहुत ज्यादा चला लेते हैं। जब ज्यादा चला लेते हैं तो कार पुरानी हो जाती है, राइट? यस, एनीबडी एल्स? और कोई बताइए। जब वो ज्यादा तकलीफ देने लगती है। जब वो ज्यादा तकलीफ देने लगती है। जब उसकी हम लोग प्रॉपर केयर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, तो पुरानी होती है। नई कार भी पुरानी हो जाएगी if you don't maintain it properly। यू आर आल्सो राइट। और कोई आंसर है? जब हमें लगने लगता है कि वो पुरानी है, जब हमें लगने लगता है कि ये पुरानी हो गई है, तब वो पुरानी होती है, अदरवाइज वो पुरानी नहीं होती। यू आर आल्सो वेरी हमारी राइट। सोच पर, उसे अफर्मेशन, जो हम उसे अफर्मेशन अब पुरानी हो गई है, पुरानी हो पुरानी गई होगी, है, तब वो पुरानी होगी। उससे पहले कोई पुरानी नहीं। कोई पुरानी नहीं है चीज। एफर्मेशन नहीं बोलते, उसको थॉट बोलते हैं। थॉट एफर्मेशन जो है ना, जो बार बार रिपीट किया जाता है, पॉजिटिव है, और उसको बिलीफ चेंज करने के लिए, राइट? जी सर जी। हाँ बोलिए सर विजय जी। लक्ष्मी। हाँ, जब नई कार आ जाती है तब वो पुरानी हो जाती है। नहीं, आपके पास नई कार नहीं है। अच्छा, आपके पास आपकी कार जो है इस वक्त ना, वो पुरानी कब होती है? तो आप सभी ने बहुत, हाँ बोलो। जैसे भाई जी हमारे पास दोनों तरह की कारें हैं, एक नई भी है, पुरानी भी है, लेकिन पुरानी कभी पुरानी नहीं लगती। वो मेरी थॉट में है कि वो अच्छी, अभी भी अच्छी है, सही है, तो मेरे को कभी वो पुरानी भी नहीं लगती। दोनों तरह की भले कारें दो हैं, छोटी है, बड़ी है, पुरानी है या रिसेंटली दी हुई है, लेकिन जो नई कार ली हुई है वही पुरानी कब लगने लगती है? वही थॉट से जब मेरे को लगने लगता है कि पुरानी है, हो गई है, पुरानी तो मेरे को पुरानी लगती है। जब मार्केट में कोई और नई कार आ जाती है तो अपनी वाली पुरानी लगने लग जाती है। सेम थिंग, मैंने यही बोला कि नई आने के बाद वो पुरानी हो जाती है। नहीं, जो पुरानी लगती है ना, वो तो है ना,
लगे या न लगे, इट इज बट नेचुरल, लॉजिकल है कि नया मॉडल आ जाता है, प्रीवियस कार। नया सभी के मॉडल आ जाता आंसर है। जो सभी ने आंसर दिए हैं ना, आंसर आपके दिमाग के हिसाब से सही है। आपने सभी ने दिमाग लगाया है, बराबर है। मैंने भी क्या बताया कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मेरी स्मृति में है कि पड़ोसी के यहाँ मेरे से बड़ी कार आ गई है, मेरे से महंगी कार आ गई है, और हमारे अंदर उनके प्रति गुड फीलिंग्स नहीं है, ब्लेसिंग का भाव नहीं है, क्या समझते हैं अपने आप को? इन पर तो पैसा बहुत है, डींग मारने के लिए रखा है बड़ी कार है। हमारे पड़ोसी में भी नेक्स्ट डोर 2 कारें हैं, बच्ची हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक कार स्टेटस के लिए रखते हैं 25 लाख की, और एक कार 5 लाख की चलाने के लिए रखते हैं, राइट। अब हमारे पास भी 2 कारें हैं, राइट। मुझे मेरी कार पुरानी तब लगती है जब पड़ोस में नई कार आ जाती है, राइट। तो जब भी आप किसी को आगे जाता हुआ देखते हैं, यू टू ऑलवेज ब्लेस हिम। संपन्नता, भरपूरता, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, एप्लियंस, ये वो वाइब्रेशन है, ये वो अट्रैक्शन के संकेतन है। आपको भगवान इससे बड़ी कार दे, आप इसे आलीशान कार में बैठो, आपको एक कार बहुत ज्यादा सुख दे, ये कार आपके लिए वरदान बन जाए। आप जब भी इस कार से गुजरते हैं, मेरे अंदर है ना, मेरा आई शुड बी मोर हैप्पियर, मोर रादर यू कैन से पर्सन हु इज ब्लेसिंग देम। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता जो डिफिकल्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जोसेफ मर्फी क्या कहते हैं कि व्हाट यू ब्लेस इट ग्रोज, व्हाट यू कंडेम यू आर एट लॉस। आप अगर अपने पुराने घर को कोस रहे हैं, पुराने फर्नीचर के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो नया फर्नीचर, नई बनावट आपके घर में आने से आप रोक रहे हैं। When you are feeling lack or limitation, दो तरह के हमारे पास जो है चॉइसेस हैं, या तो हम अच्छा फील करें या फिर लैक और लिमिटेशन को फील करें। द मोमेंट यू फील आई हैव इनफ, यू अट्रैक्ट इनफ। द मोमेंट यू फील आई एम लैकिंग, तथास्तु। तो सारी जो अट्रैक्शन है धन की, देखो आज मैं बताता हूँ आपको हाउ द लाइफ आई लिव। फिर हम चलेंगे आज की टॉपिक की तरफ। मेरे को तकरीबन 1 महीना पहले मैं घर में था, दोपहर को खाना खाने को मैं घर में आता हूँ, 1 बजे आता हूँ, 1:30 बजे चले जाता हूँ। फैक्ट्री बाजू में ही है, हार्डली 0.6 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के करीबन है। स्कूटर है मेरे पास में, आई यूज दैट फॉर फैक्ट्री टू होम, राइट। कारें ले जाता हूँ, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है वहाँ। तो कामाली बाई है ना, गटर साफ कर रही थी, बहुत जोर जोर से पंपिंग कर रही थी। मैंने मिसेज को भी देखा है, ये भी हर तीसरी चौथे दिन जोर से पंपिंग करती है, फिर वो गटर भर जाता है, किचन का सारा ऊपर आ जाता है। तो मैंने कामाली बाई से पूछा, जया क्या तकलीफ है? बोला देखो ना शेड रोज हम साफ करते हैं, भाभी साफ करती है, मैं साफ करती हूँ, तो ये भर जाता है। तो मैंने मिसेज से कहा कि मैं प्लम्बर, मेरा पहचान का है, मैं फोन करूँ उसको। तो उसको फोन किया, और वो थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत कमिटेड है, जानकार भी अच्छा है। तो तुरंत मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आप घर जाओ अभी कभी, आओ घर में, मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री, आप काम करो, पैसा लेना है मेरे पास, फैक्ट्री में आ जाना। तुम जानता है अच्छे से वो। तो घर आया, उसने कहा कि एक बाहर झूला डालना पड़ेगा, झूले को पकड़ने के लिए आदमी लाना पड़ेगा, झूले में ले जाने के लिए नीचे एक पकड़ने के लिए लगेगा, और एक मेरा असिस्टेंट लगेगा, एक में 4 आदमी काम करेंगे, और इसका तकरीबन खर्चा 3000 तक आएगा। मैंने कहा आप काम करो, मुझे काम चाहिए पूरा करके, ताकि घर वाले रोज जो परेशान हो रहे हैं गटर को साफ करने में, उससे इनको राहत दिलाना है। तो उसने आया, उसने फोन किया, मैं बोला ठीक है आप हिसाब मेरे साथ आके करना और काम करो।
करीबन 1 घंटे के बाद फोन आया कि सर जी आपका काम हो गया है, सर जी मैं आता हूँ फैक्ट्री में, आओ। मैंने से बातचीत करके उसको कैसे मनाया। वो पहले 3,000 मांग रहा, 2700 2500 मैंने उसको दे दिया कि रीजनेबल है क्वाइट, 1 घंटे का काम है, भले 4 आदमी आप लगे हैं। और तुरंत ही जैसा काम हुआ पूरा, तो मिसेस ने फोन किया, कहा कि थैंक यू, बहुत दिन से परेशान थे, आज अपने उस परेशानी को खत्म कर दिया। उस समय मैंने क्या चुना, बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, नहीं, क्या चुना कि अगर हमारे घर का ये गटर क्लीनिंग का मामला खत्म हो जाएगा तो घर वाले ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। अगर उनको आप रिलैक्स कर रहे हो, उनको आप सहयोग दे रहे हो, उनको आप खुश कर रहे हो, ये वो कॉन्शियसनेस है जहाँ से हर चीज आपके लाइफ में आएगी, चाहे वो धन है, मटेरियल है, चाहे मेंटल स्टेबिलिटी है, या फिर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। आज सुबह की बात बता रहा हूँ मैं जैसे सेंटर से निकला तो मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, सारे बिल्डिंग के लोग गाड़ियों पे हार चढ़ाते हैं, घर के बाहर चढ़ाते हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। आज मैं जैसे सेंटर से बाहर निकला तो सेंटर के बाहर बहुत सारी लोग फ्लावर के बड़े बड़े हार बेच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये हार की कीमत कितनी है, तो मैंने तो कभी खरीदा नहीं है। उसने बोला 7 रुपया। मेरे को कहा 7 रुपया, ठीक है, 2 गाड़ी है, 2 स्कूटर है, एक घर का मेन डोर है, 5, मतलब 35 रुपये में हो जाएगा सब ये। तो मैंने उसको 100 का नोट निकाल के दिया। बोली सर जी ये 60 रुपये का एक बोला है मैंने कहा सॉरी, अगर 60 रुपए का तो ये बड़ा हार 3 तो जगह में लगा सकता हूँ, दोनों कार में लगा सकता हूँ, एक घर के बाहर लगा सकता हूँ, और छोटे हार मुझे चाहिए जो स्कूटर पे लग सकते हैं। तो बाजू वाली दुकान में गई, उसने वहां से 2 हार लेकर आई और कहा कि शेठ जी ये 30 रुपए वाले हैं। राइट, मैंने एक पैसा भी बार्गेनिंग नहीं किया। मैंने नहीं, ये बच्ची बेचारी इतनी दिखने में सुंदर लग रही थी, ये बड़ी बड़ी मशक्कत से ये बैठते हैं, इनका कमाने का दिन है नवरात्रों में, आज विजयादशमी है। मैंने कहा बार्गेनिंग मैं करता भी नहीं हूँ वैसे भी, और मैंने पूरा पैसा उसको दे दिया। आया घर नीचे, गोरखा नीचे बैठा था, उसको बुलाया, कहा कि मुझे मदद कर, गाड़ियों में हार चढ़ाना है। तो मेरे साथ वो दोनों कार में स्कूटर में हार चढ़ाया उसने, और ऊपर मैं उसको लेकर आया 10वें माले पर, और फिर बड़े स्टूल पे चढ़ के उसने घर के बाहर भी इस तरह हार लगाया कि वो दरवाजे को टच ना हो। और नीचे ही मैंने उसको काम करने के पहले ही अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाल के दिया। राइट, व्हाट आई डिड। जब घर में आया तो मुझसे ने कहा कि देखा उसने भाई फूल लेके आया हाथ में, दरवाजा खोला तो उसने देखा कि ये माला चढ़वा रहा है दरवाजे पर। बोला आज तक तो तूने कभी ऐसा किया नहीं है, आज क्या कैसे याद आया तेरे को। मतलब बस मैं नीचे उतरा, मुझे फूल वाले दिखे, सब लोग हार चढ़ाते हैं गाड़ियों को, तो मेरा मन हुआ कि चलो आज मैं भी कर लेता हूँ ये। तो शी बिकम वेरी हैप्पी। वो जो गोरखा जो मेरे साथ आया, ही वाज आल्सो हैप्पी, जिससे मैंने फ्लावर खरीदे, वो जो हार खरीदे, वो हार बेचने वाली छोटी बच्ची भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। सी दिस हैप्पीनेस कॉन्शियसनेस आई गेव टू 3 पीपल, वेंडर बेचने वाली, उसके बाद में गोरखे को अपने सहयोगी बना के उसको भी खुश कर दिया, तो मैंने फ्रूट निकाल के भी दिया घर से उसको। और जब घर में आया तो बेटा जब उठा तो मैंने कहा कि मैं सभी गाड़ियों पर हार वगैरह चढ़ा के आया हूँ। तो दे आल्सो फेल्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो ये जो बातें हैं ना, व्हेन यू इजीली पे, और जब आप पे कर रहे हैं, इट इज गिविंग यू सम हैप्पीनेस, सम सॉर्ट ऑफ कंटेनमेंट विद इन, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो इन दैट एरिया, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है। राइट, अभी एक सवाल मुझसे पूछा गया कि हम पैसा राइट से लेते हैं, राइट से देते हैं, लक्ष्मी है ना, उसको पूछते हैं हम जब फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पर भले मैं मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन जब प्रोडक्शन में जाता हूँ तो धरती को पहले मैं छूता हूँ, यहाँ पर हाथ रखता हूँ। वी रिस्पेक्ट दैट अर्थ जो हमको धन कमा के देती है, इतने सारे लोगों को पेट पालती है, बराबर। अब पैसा लेफ्ट से देना है, राइट से लेना है, पैसे के नोट में जमा के इस तरह रखना है, नोट घर के बाहर लगा के रखना है,
पैसे से प्यार करना है, पैसे को थैंकफुल कहना है, प्यार करना है, या ये कहना कि तू मेरी जिंदगी में आसानी से आ रहा है। लेकिन मैंने सभी पैसे वाले देखे हैं जिनका बहुत बड़ा पैसा। मेरा एक मित्र है सुरजीत, आपको पता होगा, अपने क्लास में करीबन करीबन 30 साल पहले वो शिकारा होटल के अशोक मेहरा जी, मुझे याद है आपको, उनकी 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 पत्नी अनीता। माते अनीता जी, अनीता आती हाँ थी हमारी। हाँ, अनीता है ना, यस ये यस, दोनों हमारे क्लास में 30 साल पहले के स्टूडेंट थे चेंबूर में। अभी तो वो वाशी चले गए हैं, हाँ बराबर है। वाशी चले गए हैं, राइट। तो उन्होंने वो मेरे पास आए थे बीच में, कहा कि बलराम मुझे, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अभी है। यस यस, हाँ, तो है ना, वो मेरे घर पर आए, मुझे कहा बलराम बहुत डिस्टर्ब हूँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने लिया, एक एक फ्लैट कई करोड़ों रुपए का वर्ली एरिया में, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ भाई। तो मेरी बात में बात करी थी, मैं जा रहा हूँ माउंट आबू। उसने कहा भाई माउंट आबू जा रहे थे, मुझे भी ले चलो। फटाफट मैंने बहन को फोन किया, परमिशन लिया, और वहाँ उनको लेकर गया मैं। तो वहां से हमारी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने उनको देखा है कि मेरे साथ जब वो चले थे ना माउंट आबू में, मुझे कहा बलराम मुझे हेलीकॉप्टर में जाना है, आबू रोड से, मैं ट्रेन में नीचे तो से जाऊंगा नहीं, मैं आबू रोड से हेलीकॉप्टर में जाना चाहता हूँ। मैंने जब सर्च किया तो हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है। बोला उदयपुर से ट्राई करो, हेलीकॉप्टर में जाएंगे हम लोग। ट्राई किया, वहां भी नहीं मिला। फिर उसने कहा कि मर्सिडीज कार करो, मर्सिडीज में जाएंगे वहां से। अभी वहां से वो कार इतनी महंगी होती है, उपलब्ध ही नहीं थी। हर जगह मैंने देखा ना, वो हमेशा ये नहीं देखता है कि मुझे कितना देना पड़ता है, वो क्या देखता है कि मैं कंफर्ट ज्यादा कैसे ले सकता हूँ। नोट उसके जेब में उखड़े, बिल्कुल ऐसे ठप्पियां निकालता है बाहर, 2000 की, 500 की ठप्पियां, बिल्कुल ऐसे मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उसकी लेवल नहीं होती है। फिर भी वो इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है, इतना कमा रहा है। आज भी उसका फोन आया था, सुरजीत भाई अगर हाँ आपको जी। जाना है म्यूजिकल नाइट में, भाभी जी को बोलना, उसका बहुत बड़ा, उसका वो सर अपने बिल्डिंगों की, यानी उनका म्यूजिकल नाइट शंकर जयकिशन की है वाशी में। अगर आपको चलना है तो मुझे फोन करना, तो मैं आपको टिकट निकालूंगा, तो हम लोग कलेक्टर जा सकते हैं शनिवार को। मेरा म्यूजिकल नाइट है शंकर जयकिशन का। आज उन्होंने फोन किया था मुझे कि आप जरूर आओ, जरूर आओ। बहुत रिस्पेक्ट करता है मुझे। तो ये जो बातें हमने कल सीखी है ना, ये सब केजी क्लास की बातें हैं। किंजर गार्डन में सीखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी फॉर बॉल, बैट। सी फॉर कैट, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, राइट। अब यहाँ से चालू करोगे, विल स्टार्ट लविंग, रिस्पेक्टिंग एंड लविंग टू मनी। लेकिन मनी इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब तक आप किसी को देखो, मेरा नियम है ये, हमारे घर में कोई भी पार्सल लेकर आता है, कोई भी आता है कुछ, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे का ये है वो है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको टिप दो। टिप दिए बगैर उसको मत जाने दो। लोग क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, वो लोग उनको देते हैं ना, नौकरी उनको मिलता है ना, बट वेन यू गो अवे वे, हम जब भी गाड़ी के बाहर निकलते हैं कहीं से, तो दरवाजा खोलता है व्यक्ति, तो उसको भी वी मस्ट गिव हिम समथिंग विच इज कॉल्ड द टिप। अगर उस टिप देने से आपके कार के दरवाजे खोलने वालों को अच्छा महसूस होता है, धन मिलता है उसको, ही फील्स गुड। व्हेन यू मेक अदर्स टू फील गुड, जोसेफ मर्सी किताब पढ़ो, आप, वो क्या कहता है, आप किसी और को सम्मान नहीं देते हैं, आप किसी और को प्यार नहीं देते हैं, आप किसी और को खुश नहीं करते हैं, आप अपने आप को खुश करते हैं। वॉट एवर यू गिव टू अदर्स, इट इज गेट डिपॉजिट इन योर ओन अकाउंट, यस, इन योर ओन अकाउंट। वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव गिवन यू, आई लिव द लाइफ ऑफ अबंडेंस। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत 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 बड़ा पैसा है, लेकिन ऑलवेज आई हैव लिव्ड द लाइफ ऑफ ओप्लुएंस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। अमेरिका जब पहली बार मुझे मेरा जाना हुआ सैन फ्रांसिस्को में, अगली बार फिर मुझे काउंसलिंग के बुलाया गया, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी मुझे मैं उसको बहुत बेनता प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने तो अमेरिका देखा है, अब की बार मैं उसको भी ले जाऊंगा। हमारा पीस विलेज है न्यूयॉर्क के पास में, 100 किलोमीटर दूर, वहां से 100 माइल के अंतर पे। मैंने कहा इसको मैं घुमा, और हम लोग 8 स्टेट्स अमेरिका में घूम के, मेरा एक चिकागो में काउंसलिंग था, एक ओरेगॉन जहाँ पर आचार्य रजनीश का आश्रम था, और बाकी फिर हमने कई लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, नाइग्रा फॉल्स, और फिर जो है कई सारे स्टेट्स, 8 स्टेट्स हम घूम कर आए। सी, आई नेवर थॉट ऑफ मनी। हालांकि
आई बीइंग ए काउंसलर तो मेरा तो सब पैसा वो लोग भरते हैं जो बुलाते हैं मुझे, मैं कुछ भी चार्ज नहीं लेता हूँ, पर वो मुझे आने जाने का खर्चा देते हैं, घुमाने फिराने का। उनके घर में रहता हूँ तो ऑफकोर्स मिसेस को ले गया तो मुझे खाने की भी सहूलत होती है। तो आई हैव सीन कि व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी, व्हेन यू थिंक ऑफ अदर्स यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। यही प्रचुरता है, यही समृद्धि है, यही वेल्थ कॉन्शियसनेस है, यही हेल्थ कॉन्शियसनेस है, और यही आपका मेंटल कॉन्शियस है, और यही आपका मटेरियल कॉन्शियसनेस है। मटेरियल मतलब भौतिक चीजें, बड़ा घर, आलीशान मकान, या फिर जहाँ हम सोते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, आज हमारे क्लास में बात निकली थी। कई लोग क्या बोलते हैं, रात को क्या है मेरी जगह बदली हो गई ना, इसलिए मुझे नींद नहीं आई नींद रात। नहीं आई। तो हमारी बहन बोल रही है कि नींद क्या खटिया में है क्या तेरे? नींद तो यहाँ है ना, उस खटिया में नींद है क्या तेरी? नींद तो यहाँ है। तो सबसे पहले क्योंकि हम विजुअलाइज करना है हमको, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है तो फीलिंग, जो भी चीज आपको अच्छा फील कराती है ना, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। देखो मैं जो करने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो क्या अच्छा फील करा रहा है मुझे? नहीं करा रहा है तो आप वो करो, वो सोचो, वो देखो जो आपको अच्छा फील कराता है। बिकॉज फीलिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग व्हाट यू वांट। अच्छा धन चाहते हैं, अच्छी फीलिंग धन के बारे में रखोगे तो धन आपके पास ऑटोमेटिक आता रहेगा, ये निश्चित है बिल्कुल। राइट। तो अभी सबसे पहले आप लोगों में से कौन है जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब विजुअलाइजेशन की, शक्ति गवाइन की किताब है ये, उसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये किताब सबसे पहले आप खरीद के इसको पढ़ना चालू करो। भावना इसको जरा स्क्रीन पे दिखाओ भावना प्लीज, मैंने आपको सबसे आज भेजा है वो। जी जी जी। सुरजीत भाई आपने पढ़ा है ना किताब ये? सुरजीत भाई नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, मैं हमेशा क्लास ये में नहीं जिक्र पढ़ी। करता हूँ इसका, ये जरूर पढ़ो ये किताब, बहुत ही बढ़िया ठीक है। किताब है, बहुत सस्ती भी है, बहुत सस्ती छोटी किताब है, बहुत सस्ती, बहुत बढ़िया किताब है। आज तक ऐसी किताब कभी नहीं लिखी गई है। इसको लिखे हुए मैं समझ 60 साल के भी ऊपर लिखे हो गए हैं, इसको 60-70 साल हो गए हैं। ये देखो इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करो। यस, देखिए इसका नाम है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। यस, थैंक यू, बाय शक्ति गवाइन। यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जिसको आप देख सकते हैं ना उसको पा सकते हैं। व्हाट यू कैन सी विद इन, यू कैन सी विदाउट। जो आप अंतर मन से देखोगे उसको, जो आप चाहते हैं, तो आपको वो चीज बाहर निश्चित ही दिखेगी। यस, अभी जैक कैनफील्ड का फोटो दिखाओ, जैक कैनफील्ड भावना। जैक कैनफील्ड का कल मैंने भेजा है आपको, जैक कैनफील्ड बहुत बड़े मतलब एक्टर हैं रहस्य पिक्चर के, जैक कैनफील्ड। यस, जानते हैं आप इसको, जैक कैनफील्ड को? यस, सीक्रेट मूवी में देखा होगा आपने इनको, और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड, जैक कैनफील्ड। यस, इनकी है ना सालाना आमदनी $8,000 थी, $8,000। तो इन्होंने क्या सोचा कि मेरी आमदनी अगर $1,00,000 हो जाए तो मेरी जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। ही थॉट ऑफ, राइट। तो उसको लगता था कि ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे एकदम 12 टाइम बढ़ जाएगी मेरी आमदनी। तो वो जो किताबें उसने रेफर की थी ना, उसमें लिखा था कि हाउ इज नॉट योर डोमेन, हाउ इज नॉट योर डोमेन। आपकी जो एरिया है वो सिर्फ सोचो, बड़ा सोचो, बिग, थिंक बिग, बस वही आपका एरिया है। लेकिन कैसे होगा, हाउ इज नॉट योर डोमेन, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये आपका एरिया है ही नहीं। क्योंकि आपका हर थॉट जाता है यूनिवर्स में, आपका हर गोल, और फिर यूनिवर्स से उसका इक्विवेलेंट आपके लाइफ की तस्वीर बनकर आता है। तो इन्होंने है ना क्या सोचा कि मेरी आमदनी अगर $1,00,000 पर मंथ हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाए, राइट। तो क्या हुआ,
उनकी आमदनी साल में हो गई पूरी कितनी, $1,00,000। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है चिकन सूप फॉर द सोल, चिकन सूप फॉर द सोल, राइट। ये उनकी बहुत अच्छी किताब है। उस किताब को उन्होंने है ना अलग अलग जगह जाकर उसके लेक्चर्स दिए, क्या है उसमें, और फिर उनकी इतनी प्रतियां बिकी ना, ही अर्न $1,00,000 पर मंथ इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो अपनी बीवी से बात कर रहे थे कि हम इसको $10,00,000 नहीं कर सकते हैं क्या। तो उसकी बीवी ने कहा, अगर आप $10,00,000 को अपने मन में देख सकते हैं, तीसरी आंख से विजुलाइज कर सकते हैं, उसको लाने का काम तो यूनिवर्स करना है उसको। ही इज ऑलवेज फुल ऑफ, ही इज ऑलवेज एबंडेंट। तो फिर उसने क्या किया, लक्ष्य रखा कि अगले साल मेरी कमाई $10,00,000 होनी चाहिए, राइट। तो जहां भी फ्रेंच चलता है, जिस कंट्रीज में ना, उसने सोचा कि मेरी किताबें अगर फ्रेंच कंट्रीज में चली जाएं, चिकन सूप फॉर द सोल, तो इतने सारे देश के लोग खरीदेंगे तो मेरी कापियां बहुत बिकेगी। ऐसा वो रोज सोचता था कि मेरी किताब फ्रेंच में छप गई है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। हर वो चीज जो उसको किताब को बिकने के बाद उसकी इनकम होगी ना, वो सारे जो है उसने स्टार्ट किया विजुअलाइजेशन करना, और अगले ही साल उसकी इनकम, थोड़े दिनों में उसको फ्रेंच जो किताब छापते हैं कंपनी का फोन आया कि आपकी किताब को हम फ्रेंच में छापना चाहते हैं, कि आपकी इजाजत है हमें। और उसने अगले साल $10,00,000 कमाया। कैसे कमाया, कैसे कमाया? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज अ टूल। लेकिन उसने स्टार्ट कहां से किया? ही थॉट बिग। बड़ा सोचो तो सही, थिंक बिग टू बिकम बिग। हमारी सोच अगर छोटी है तो हम कभी बढ़ नहीं सकते। ही थॉट बिग ना, अभी कैसे होगी, मेरी सैलरी बढ़ नहीं सकती, मेरा जॉब चेंज नहीं हो सकता, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अभी जैक कैनफील्ड जो है ना, वो इतने जबरदस्त कैरेक्टर हैं सीक्रेट पिक्चर के, ये पूरी दुनिया में इनकी ट्रेनिंग चलती है। और हमारे पास जो है सुजीत भाई, वो जो है ना अपना मिडवे मैजिक क्लब, मालूम है ना आपको? जी मेरे पास है ये बुक, है ये चिकन book, कौन सूप सी ऑफ द किताब? सोल। चिकन सूप फॉर द सोल। यस भावना जी, स्क्रीन निकालो, अभी इसको निकाल दो स्क्रीन को यहाँ से, ये स्क्रीन को निकालो यहाँ से। यस, तो अभी समझ में आया कि छोटी छोटी बातें जो कल हमने सीखी हैं वो गलत नहीं है, लेकिन केजी क्लास की बातें हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर वो सब याद करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर, नहीं करते। वी डोंट रिमेम्बर दोस थिंग्स, जरूरत ही नहीं है। वी आर सो कन्वर्सेंट विद दीज वर्ड्स, अल्फाबेट्स, कि हम इंग्लिश धड़ाधड़ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। तो सब बातें धीरे धीरे करके अच्छी आदतें हैं। यू टू लव मनी, यू टू रिस्पेक्ट मनी। लेकिन जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग, मैंने देखा अक्सर जो बड़े लोग होते हैं ना, पॉकेट थोड़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं पॉकेट, ऐसे उलझा हुआ पैसा ये से निकालते हैं और उठा के दे देते हैं। तो उनके पास धन की कमी हो जाती है क्या? नो, बिकॉज दे, अभी जितने भी टाटाज हैं, बिरलास हैं, या जितने भी वॉरेन बफ हैं, ये बहुत दान करते हैं। मेरा भी रिकॉर्ड है कि मैं जब से 30 साल से ब्रह्मकुमारी के सेंटर पे जाता हूँ, मैंने पहले दिन से कंट्रीब्यूशन देना चालू किया है और कभी नहीं रुका। अप्स डाउन आते गए, फैक्ट्री में 2 बार आए, बहुत ज्यादा अप्स डाउन, मैं कभी नहीं रुका। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, व्हेन द ब्लड सर्कुलेट्स इन योर बॉडी यू आर फिजिकली हेल्दी, and when the money circulates in your life you are financially healthy, and there is always divine surplus। भगवान के पास आप सभी के लिए सब कुछ है, बशर्ते कि हम यकीन करें कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग, राइट। इसके बारे में और आगे देखेंगे। भावना, वो जो मैंने आपको देखा भेजा था ना कि ये है अपना, वो कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स भेजे थे कल मैंने आपको। भावना, वो स्क्रीन लगाओ लिमिटिंग बिलीफ्स की।
जी लिमिटिंग बिलीफ मतलब क्या है? हम जब बोलते हैं ना कि पैसा क्या झाड़ पर उगता है क्या? पैसा कमाना आसान है? मासी का घर नहीं है पैसा कमाना। ये जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ना, दे आर विकेड पीपल। इनके अंदर लोभ होता है। ये दूसरों को पैसे को हड़प करके पैसे वाले बने हैं। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। पैसे को कमाने के लिए पैसा चाहिए। ये जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, उसको आज हम एक एक करके तोड़ेंगे इससे। राइट, चलो सभी पानी पानी पियो। पानी में देखने के साथ ही आई लव यू कहो 7 टाइम्स। आई लव यू, 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 आई लव यू। सिप सिप करके 4-5 सिप पियो पानी। निकलते हुए फिर कहो आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। यस, अब चले सभी कराटे चौपाइन पे आओ। कराटे चौपाइन पे आओ। जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, मेमोरीज हैं या प्रोग्राम्स हैं, राइट, एक एक करके हम इसमें कहेंगे। मैं जानता हूं, बोलो सभी, बोलो प्लीज ओपन सम। मैं जानता हूँ जानता हूँ कि मेरे पास कि मेरे पास धन की कमी का कारण धन की कमी का कारण मेरे अंतर जगत के मेरे अंतर जगत के वो बिलीफ्स हैं वो बिलीफ हैं जो कहीं ना कहीं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में मेरे अंदर डाले गए हैं मेरे अंदर डाले गए और मैंने उसको और मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है। मैं मैं धन की कमी को लेकर धन की कमी को लेके हमेशा ही हमेशा ही डरा हुआ रहता हूँ। डरा हुआ रहती हूँ। उस दिन हमने ये वरी लिया था, आज हम फियर लेंगे। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता फिर हूँ। भी अपने आप से प्यार स्वीकार करती हूँ। Even though I'm scared, Even Even though though I'm I'm scared, if I spend more, if I spend more, how I can manage the money? how How can I manage the money? उसके बावजूद भी अपने आप से प्यार करता हूँ उसके बावजूद के अपने आप बावजूद भी से अपने आप और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। धन की कमी को लेकर धन की कमी को लेकर मैं हमेशा ही मैं हमेशा ही डरा रहता हूँ। डरा रहती हूँ। How to cope up How to to cope cope up with the current expenses with with the current expenses expenses and emergency needs. and emergency needs, Despite that, I totally and deeply which I totally and deeply love and and accept myself. accept my love love and and accept accept myself. the way अभी I यहाँ am. पे आओ, टॉप ऑफ दैट पे आओ। पैसा ही पैसा ही बुराई की जड़ है। बुराई की जड़ है। है। न जाने न जाने क्यों मेरा मन क्यों क्यों मेरा मन मन इस बात को स्वीकार कर बैठा है। इस इस बात बात को स्वीकार स्वीकार कर कर बैठ रहा है। पैसे से तो पैसे से तो मैं मैं भगवान की भगवान की जो चाहत है जो चाहत है कि मैं अपनी जिंदगी को कि मैं अपनी जिंदगी को फुल भरपूरता भरपूरता और संपन्नता से जीऊं और संपन्नता से संपन्नता जीऊं। से विदाउट मनी। Without money, इट इज वेरी डिफिकल्ट। it's very difficult. क्यों मेरे मन में बिठाया गया है मेरे मन में बिठाया गया कि पैसा झाड़ पर नहीं उगता है। कि पैसा झाड़ पर नहीं उगता। ये लिमिटिंग बिलीफ ये लिमिटिंग बिलीफ्स मुझे पैसे को रिलीज करने में पैसे को रिलीज करने में
लैक और लिमिटेशन का एहसास कराता है। लैक और Lack लिमिटेशन of का limitation एहसास कराता एहसास है। कराता है। कहा जाता है कहा कहा जाता है कि मुझे कि कि मुझे पैसे के बारे में पैसे के बारे में या ज्यादा पैसों के बारे में ज्यादा पैसों के बारे में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। सेल्फिश नहीं selfish नहीं होना होना चाहिए। न जाने न न जाने जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो धन है जो मेरे पास धन है पास धन है पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं नहीं है। है। जब लोग कहते हैं जब लोग कहते हैं धन कमाने वाले धन कमाने वाले 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 12 से 14 घंटे काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकती और इसीलिए मैं और इसीलिए मैं धनवान नहीं बन सकता। धनवान नहीं बन सकती। हमारे परिवार में हमारे परिवार में जनरेशंस ने जनरेशन में गरीबी देखी है। गरीबी गरीबी देखी, मध्यम श्रेणी के लोग हैं हम, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, हमेशा ही hand to mouth रहते हैं। हमेशा हमेशा ही मोहताज रहते हैं। पैसे ज्यादा कमाने से तो अच्छा है पैसा ज्यादा कमाने से तो अच्छा है मैं ज्यादा स्वस्थ रहूं। मैं ज्यादा स्वस्थ रहूं। महंगाई की वजह से महंगाई की वजह से मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि कि पैसा शॉर्ट पड़ जाता है। पैसा शॉर्ट पड़ जाता है। मैं लायक नहीं हूँ मैं लायक नहीं हूँ उतना पैसा कमाने के लिए। इतना पैसा कमाने के लिए। अरे बिना पैसे के अरे बिना बिना पैसे के कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है? जा सकता है? पैसा कमाया जा सकता है। जिसके पास जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होती है जितनी ज्यादा ज्यादा दौलत होती है, उतनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा समस्याएं होती हैं। समस्याएं होती है। All these limiting beliefs All these limiting beliefs मेरे अंदर मेरे मेरे अंदर ज्यादा धन कमाने के ज्यादा धन कमाने के उमंग उत्साह को, उमंग उत्साह को, आशा, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस को कम कर देता है। हिम्मत को कम कर देता है। लंबी गहरी सांस, राइट। अभी one round we'll be doing positively after this. We'll be doing positively one round. अभी स्क्रीन निकाल दो यहाँ से भावना, you can remove this screen. अभी हम पॉजिटिव करेंगे, यस, शुरू से आखिरी तक 9 पॉइंट पर हम करेंगे। आई लव मनी, आई लव मनी। पैसा पैसा वो खूबसूरत ट्रांजैक्शन का मीडिया है, ट्रांजैक्शन का मीडिया है, यहाँ से मैं जहाँ से मैं अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकता हूँ। अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकती हूँ। मनी इज कमिंग टू मी इजीली, Money is coming to me easily and like a water. effortlessly. effortlessly. The more I spend, The more I spend, spend, the more I get. the more I get. The more I give in charity, The more I I give give in charity, the more prosperous I become. the more prosperous I become. Always, always when I give, when I give trading and का मतलब होता है 10% या फिर इनकम, वो आपको जितना भी आप कर सकते हैं, राइट। बड़े दानवी लोग जो है ना हमेशा ही प्रॉस्परस होते हैं, कभी खोटे नहीं है। टाटा, बिरला, दसवंत देखो कितने बोलते सारे, हैं हम लोग। हाँ, यस, दसवंत। करेक्ट, आप लोग दसवंत बोलते हैं इसको, राइट। तो हाँ, यहाँ पे अभी आओ, कॉलर बोन पे आओ, कॉलर बोन पे आओ। पैसा मुझे हमेशा ही कुदरत के द्वारा प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। आई एम हैप्पी, I'm happy, डिलाइटेड, delighted,
contented contented to find all the money to find all the money for all my needs and comforts. for all All the my needs and comforts and and luxury. लंबी करी सांस लो. यस. अभी लास्ट बात. आपको ये सब बातें सुन के कहीं भी लगता होगा कि बलराम जो बात कर रहा है ना इतना आसान नहीं है. अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज. कहाँ से? यस. क्या कह रही है? 40 करी. वेयर द कॉन्शियसनेस. तो है ना, आपको आप एक काम करना आज के बाद में, लाइफ में किसी भी एरिया में किसी भी चीज की कमी है. 3 एरियाज हैं, स्पिरिचुअलिटी, मेंटलिटी एंड मटेरियलिस्टिक. राइट. रात को सोने के पहले डॉक्टर जोसेफ मर्सी कहते हैं कि रात को सोने के पहले अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को सबकॉन्शियस माइंड को सौंप के सो. उसे कहो यू आर इनफाइनाइट. आप मुझसे कहीं ज्यादा गुना ताकतवर हैं. मुझे इस प्रॉब्लम का समाधान चाहिए. गिव योर प्रॉब्लम टू योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर यू स्लीप. और उसके बाद अगर आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं, हाउ द थिंग्स कम टू यू इन ए वेरी मिरेकुलस वे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है. भाई जी आज भी करके देखना. वापिस एक बार. भाई जी हाँ, वापिस एक बार बताइए ना प्लीज. देखो, अगर आपको समझो अपने बच्चे को घर में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा पेपर है वो आपके लिए, तो रात को सोने के पहले है ना अपनी समस्या को कहो कि मुझे गाइड करो तो मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल करूं. राइट. बस इतना ही. ओनली क्वेश्चन हाउ. वो आपका डोमेन है ही नहीं. मुझे बताइए मैं अपने धन को कैसे बढ़ा सकता हूँ. मुझे बताइए कि मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखूं. राइट. और हाँ, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, वो इनफाइनाइट है. वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 30,000 इवेंट्स कैन हैंडल एट ए टाइम. कितने 30,000 इवेंट्स. बाहरी मन क्या करता है, समझो गाड़ी में चला रहा हूँ. राइट. मैं कार चला रहा हूँ. अभी एक काम है कार चलाना. हम कई बार क्या करते हैं, कार चलाते क्या करते हैं, खाते पीते भी हैं, फैमिली के साथ हैं गाड़ी में. राइट. भाई जी ये किचन में काम करते हुए हम 10 चीजें सोच रहे होते, 10 काम कर रहे होते, एक काम नहीं करते. किचन में काम कर रहे हैं, घर के कामों में, तो वही है. देखो मेरी बात सुनो पहले, समझो पहले. मेरा बाहरी मन, मैं काम की बात कर रहा हूँ, सोच की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्शंस. गाड़ी चलाते हुए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, और कमेंट्री भी. वो जो ये जो है ना उसका, ये गाने सुनाते ना हम लोग, या ये करते हैं अंताक्षरी करते हैं, वो भी कर सकता हूँ मैं. लेकिन हमेशा मेरा ध्यान कुछ आगे रहता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना, तो आगे भी ध्यान को थोड़ा रख के देन आई पे सम अटेंशन टू दिस. राइट. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कैन टेक 30,000 इवेंट्स एट अ टाइम. अगर कहीं कमी है उसके प्राप्ति में, तो हमारी सोच में कमी है. दिस द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो आज जो किताब बताई गई है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. लास्ट में एक बात और मैं कहूँगा कि आज भी रात को सोने के पहले अगर आप जिंदगी में कुछ भी बदलता हुआ देखना चाहते हैं किसी भी एरिया में, तो अपने घर की पुरानी चीज को निकालो. पुराना कपड़ा है, पुराना जूता है, घड़ी बंद पड़ी है, घड़ियां बहुत सारी हैं. लोगों को जितना ज्यादा जो संग्रह करता है ना, उतना ज्यादा उसको संग्रह करने की और भी ज्यादा गंदी आदत पड़ती है, और ये सारी एनर्जी को ब्लॉक करता है. तो वो किताब जो आप पढ़ोगे इसमें, वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. वो शेयर कर दूंगा मैं इसमें, चाहिए तो ग्रुप में. एंड यू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक सी टू दैट यू रीड दिस बुक. कल से पढ़ना चालू करो उसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ो. उसमें बहुत सारी टेक्निक दी गई, बहुत सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक दिए गए हैं. और सबसे पहले वो लिखती हैं कि अगर कुछ भी आप नया पाना चाहते हैं तो यू टू रिलीज any old thing, the thing which are not even used for you, then you depart with it. The moment you depart,
तो यूनिवर्स का जो नियम है वो क्या है, यूनिवर्स एबोस नो वैक्यूम। आप जिस दिन खाली हो जाओगे ना बुराई से, आप जिस दिन खाली हो जाओगे इरिटेशन से, जिस दिन खाली हो जाओगे एंगर से, जिस दिन खाली हो गई ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना से, भगवान तत्पर है आपकी जिंदगी में उसी जगह पर अच्छाई को भरने को। उसका नेचर है, बिकॉज वॉट गॉड यूनिवर्स ऑलवेज वांट्स अस टू द लाइफ फुल abundant and the prosperous life। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा देखो कैसे टाइम चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है आजकल। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। एक सेकंड मैं क्षति शेयर करना चाहती हूँ। यस यस प्लीज गो अहेड। आपका ये जो करा ना मैंने, आप जो बताए थे वो ये 4 एफर्मेशन, उससे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज पूरे दिन से मुस्कुरा रही हूँ। और जिसमें आप मैं अपना ऑडियो खोलो। कौन बोल रहे हैं, मुस्कुराती कहाँ से बोल रही हैं? मैं कानपुर से भाई जी, निधि कनोडिया। हाँ, आज आपने काउंसलिंग किया ना मैंने आपकी। अभी तो हाँ, एक बात बता रहा हूँ मैं, एक बात बता रहा हूँ मैं, जिनका घर भाड़े पे नहीं जा रहा है, जिनके घर में बहुत ज्यादा तनाव है, वो अपने घर के हर कमरे में जाकर होपोनोपोनो करो, 15 मिनट बैठ के हॉल में करो, मास्टर बेडरूम में करो, बेडरूम में करो, किचन में करो, घर के हर एरिया में जाके अगर आप कहोगे ना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, कम से कम 10 से 15 मिनट आप एक दिन के अंदर ही। मैंने उनको सवेरे यही गाइड किया था, राजे करें कि मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तो आज मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सी द ब्यूटी। नहीं, मैं हंस रही हूँ, मतलब अंदर से जो मेरा मुंह हमेशा सड़ा रहता था, एक आज मिनट मैं एक मिनट एक मुस्कुरा मिनट रही एक हूँ। मिनट एक मिनट मुझे देखने दो, आपका वीडियो ऑन है? हाँ, मेरा वीडियो ऑन है। एक मिनट, क्योंकि मैंने आपको सुबह को देखा है ना काउंसलिंग करने टाइम, अभी आपका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, देखिए ना प्लीज। एक मिनट आपने वीडियो ओपन किया है ना निधि? यस यस यस, बहुत ज्यादा स्माइल है, आप उसी ड्रेस को पहन के बैठी हैं, लुकिंग वेरी स्माइलिंग, वेरी गुड, बिग क्लैपिंग, आई एम वेरी हैप्पी एंड भाई जी सब डिलाइटेड। थैंक यू आपको। थैंक यू बाबा, ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू बलराम बाबा। को थैंक यू दोगे तो बलराम का जो है ना वो जो जमा खाता है ना वो कम हो जाएगा। सब नहीं सरेंडर कर मैं, दो। हम हाँ सेवाएं सब करने कर जाते हैं ना, दिए। सबसे पहले बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा को बोलते हैं बाबा तूने करवाया है, तेरे को समर्पित है। हम कहीं भी दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी इसमें जाते हैं तो व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द सर्विस ना, सेवा करके आते हैं तो बाबा के कमरे पहले जाते हैं, जो भी गिफ्ट मिलती है, लिफाफा मिलता है, फ्लावर मिलते हैं, वो बाबा के कमरे में रख के आते हैं और समर्पित करते हैं, ताकि वो अहंकार अगर मेरे पास आएगा कि मैंने किया है तो फिर वो मेरा कम हो जाएगा। सो नाइस एंड डिलाइटेड। मुझे बड़ी खुशी है कि शिखा यहाँ दिख रही है, मुझे लीना दिख रही हैं, सभी के चेहरे चमक रहे हैं, सभी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि हमारा ग्रुप जो है ना एक बहुत अच्छा ग्रुप बनते जा रहा है, ग्रुप विच रियली लव्स टू बी पॉजिटिव, लव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, लव टू बी मोर गिविंग, है ना। तो फिर कल मिलेंगे, परसों मुझे जाना है म्यूजिकल नाइट में, तो शनिवार को तो मैं क्लास अभी सॉरी कल परसों तो मैं कराऊंगा, शनिवार को आई बी गोइंग फॉर द म्यूजिकल नाइट, क्योंकि मैं हर जगह बैलेंस रखता हूँ, युगल को घुमाने फिराने में, उसके लिए पिक्चर भी देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसको भी खुश रखना है, उनको खुश रखूंगा मेरी साधना और फलीभूत होगी। उनको लैक लिमिटेशन में जीवन अगर एहसास कराता हूँ तो दैट इज माई लैक एंड लिमिटेशन, वेयर आई एम लैकिंग द कोऑपरेशन। तो ऑलवेज आई हैव द बैलेंस इन माई लाइफ, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हमारे बाबा ने भी क्या कहा, बैलेंस इज ब्लिस, बैलेंस इज ब्लिस। हम रस्सी में झूल रहे हैं, दो रस्सियां दोनों तरफ झूले में लगी हैं, अगर आप रस्सियां अगर बैलेंस में नहीं हो तो क्या हो जाएगा, आप झूलने का आनंद तो दूर की बात है,